छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 में उत्क्रमित परिवर्तन और अनुत्क्रमित परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने परिवर्तनों के बारे में कुछ अध्ययन किया था और ये बताया था कि जो प्रकृति में होने वाली जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की मूल अवस्था में ला सकते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम परिवर्तन के पश्चात उनको वापस पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अब आगे कल हमने ये लाइन पढ़ी थी कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा नहीं में। क्या आएगा? नहीं। हम सभी परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं कर सकते। कुछ परिवर्तन है जिसको उत्क्रमित किया जाता है, लेकिन सदैव परिवर्तन उत्क्रमित किए जाते हैं यह संभव नहीं है। जैसे आप एक उदाहरण लें, एक पादप से क्या बने? पादप के अच्छी तरह से फलने फूलने पर कली बनती है, कली से बनता है फूल। क्या बनता है? कली से फूल। हम वापस चाहें कि इस फूल से कली बन जाए, ये कभी संभव नहीं होता है। या फल बन जाए, फल बनने के पश्चात ये हो कि इससे फूल बना दें, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अब हम दूध से दही बना दें और फिर दही से वापस दूध कभी नहीं बना सकते। हम मान लकड़ी को जलाते हैं, कोयला बन जाते हैं, अब हम चाहें कि कोयले से वापस लकड़ी बना दें, ये कभी भी संभव नहीं है। तो परिवर्तन में, प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वो हमेशा उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप दिया है, एक गुब्बारा लेकर उसे फुलाते हैं। क्या करते हैं? गुब्बारे को फुलाते हैं। सावधानी इतनी बरतते हैं कि उसमें इतनी हवा भरें ताकि वो फूटे नहीं। क्यों? यदि हम गुब्बारे को अधिक मात्रा में हवा भर देंगे तो फूट भी सकता है। तो हमें गुब्बारे को फोड़ना नहीं है, फटना नहीं हो चाहिए। तो बरते कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप होते हैं साइज। आमाप कहते हैं उसकी साइज। आमाप क्या हो गया? साइज में क्या आता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीन चीज़ें होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीज़ें किस होती हैं? आमाप के अंदर आती है। तो हवा भरने से वो सब चीज़ें, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ बदल गई। और जब उसको वापस हवा निकाल देते हैं तो वापस अपनी पूर्व स्थिति में, जैसे पहला गुब्बारा था हवा भरने पहले, उसी अवस्था में आ जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हो गया उत्क्रमित परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हो गया? उत्क्रमित परिवर्तन। इसमें देखें, एक लड़की गुब्बारे को फुला रही है, ये फुलाने से इसके आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन जब इसमें से हवा निकाल देंगे तो इसको वापस अपनी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। तो ये क्या हुआ? गुब्बारे में जो परिवर्तन हो रहा है वो उत्क्रमित प्रकार का परिवर्तन हो गया। अब इसके पश्चात अगला जो चित्र है अपना, क्रियाकलाप 2 है। कागज़ का टुकड़ा लेकर के क्या करते हैं? उसको एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र संख्या 6.2 के अनुसार मोड़ते हैं। चित्र संख्या 6.2 के अनुसार ही देगा ना। ये एक कागज़ है। कागज़ की आप क्लास में या घर में, कभी आप कभी रेस्ट वगैरह में, इस क्लास लो जब स्कूल में रेस्ट में होते हैं उस स्थिति में, या फिर आप घर पर क्या बनाते हैं? इस प्रकार कागज़ को मोड़ करके एक हवाई जहाज़ का निर्माण करते हैं। जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, ये क्या है? आपके द्वारा बनाई गई एक हवाई जहाज़ है। आपने कागज़ को मोड़ करके उसको एक आपने हवाई जहाज़ का रूप दे दिया। ये क्या है? ये कागज़ है, साधारण कागज़, प्लेन कागज़। और इस कागज़ का आपने क्या बना दिया? ये हवाई जहाज़ बना दिया। ये हवाई जहाज़ एक खिलौना मात्र हवाई जहाज़ है। इसको आप हाथ से ऊपर ऐसे करते हैं तो ये थोड़ी दूर उड़ता है और फिर नीचे गिर जाता है। लेकिन ये एक आपका खेल है। इसमें आप कागज़ की इस हवाई जहाज़ को बना करके थोड़ा खेल लेते हैं और अपना मनोरंजन कर लेते हैं। अब कागज़ का टुकड़ा लेकर के से टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो गया। जब आपने इसको मोड़ा तो इस प्रकार की स्थिति बन गई। कैसी बन गई? ये तिकुटी सी स्थिति बन गई आपकी। इस प्रकार की स्थिति जो बनी थी, ये किसकी बनी थी? ये आपके उसे कागज़ के द्वारा बनी त्रिभुज की आकृति, एक त्रिकोणीय आकृति होगी थी ऊपर से आकर ही।
ये क्या बन गया आपका, एक हवाई जहाज सा बन गया था। अब हवाई जहाज में परिवर्तन हो गया, आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। आप इसको लेते हैं और ऊपर आकाश की ओर फेंकते हैं, ये थोड़ा सा घूम करके वापस नीचे आ जाता है, और इस प्रकार आप अपना ये जो खेल है वो इससे पूरा करते हैं। जब आप ऐसा करते करते थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इस कागज़ को पुनः सीधा कर लेते हैं। अब सीधा करने पर आपका ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन कैसा हो गया, ये परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन हो गया। आपने कागज़ साधारण कागज़ से क्या बनाई थी, साधारण कागज़ से आपने एक हवाई जहाज़ बनाया, उसका हवाई जहाज़ था, सरों में कागज़ था। जब उसने आपका हवाई जहाज़ का रूप दे दिया तो आपने क्या कहता है, मैंने हवाई जहाज़ बनाई। अब इस हवाई जहाज़ को आप ऊपर आकाश की ओर फेंकते हो तो ये थोड़ा सा घूमता हो वापस ज़मीन पर आकर के गिर जाता है। तो इस प्रकार हम जब खेलना समाप्त कर देते हैं, हम थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, अब उस कागज़ को वापस सीधा कर लेते हैं। क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपने सीधे कागज़ से हवाई जहाज़ बनाया, हवाई जहाज़ वापस अपना कागज़ फोल्ड जो के रखा था, डिजाइन बना रखा था, आकार बना था हवाई जहाज़ का, उससे वापस हमने प्लेन एक साधारण सपाट पेपर में परिवर्तन कर दिया। तो ये जो परिवर्तन है, ये कैसा परिवर्तन है, यह परिवर्तन है आपका कैसा, उत्क्रमित परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमित परिवर्तन है। कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज कौन सा है, ये जो परिवर्तन हुआ ये उत्क्रमित परिवर्तन हुआ, उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। इसमें हमने इस हवाई जहाज़ से वापस कागज़ बना लिया, कागज़ से फिर हवाई जहाज़ बना लिया, ये प्रक्रिया करते रहेंगे, हमारा कागज़ और हवाई जहाज़ वही रहेंगे। ठीक है, कोई पदार्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब एक अगला उदाहरण दिया है, गूंदे हुए आटे की लोई बनाते हैं आपकी माताएं, आपकी बहनें खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय आटे में पानी डाल करके, नमक डाल करके और उसको गूंदती हैं, और आटे को गूंदने के पश्चात क्या बनती है, वो रोटी बनाने से पहले छोटी छोटी गोल गोल लोइयाँ बनाती है। आटे से क्या बनाती है, आटे की लोई बनाते हैं, गोल गोल लोई होती है। इस प्रकार की जो आकृति है गोल होती है तो लोई होती है, और गोल होती है क्या होती है, लोई, गोल लोई होती है, ये गोल लोई, ये लोई। और इसको इस चकले पर रख करके इस पर दबाव देते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये बन गई आपकी रोटी। क्या बन गई, रोटी बन गई है। तो और ये क्या बन गए, ये बन गई लोई, बन गई लोई बन गई। अब क्या होता है, अब इस रोटी को वापस किस में बदल सकते हैं, इसको लोई में बदल सकते हैं, लोई को वापस इस आटे में लगा सकते हैं तो वापस आटा बन गया। तो शायद आप इस आकार से खुश न हो, या आपने जो रोटी का आकार बनाया हो सकता है आपने एक की एकदम गोल आकृति में नहीं बनी हो, इसकी आकृति में परिवर्तन हो, तो आप इसमें इसको वापस गोल करके और लोई का रूप दे सकते हैं, या फिर वापस आटे में मिला देंगे तो आटा आपका लगा हुआ गूंदा हुआ आटे का रूप बन जाता है। तो गूंदे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी हैं, इसमें प्रकार के जो परिवर्तन है वो हमारा परिवर्तन है उत्क्रमित प्रकार का परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, ये उत्क्रमित परिवर्तन है। और आगे देखिए, अब हमने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 क्रियाकलाप हमने देखे। पहले में हमने गुब्बारे को हवा भरा, दूसरा हमने कागज़ की हवाई जहाज बनाई, तीसरी हमने गूंदे हुए आटे से लोई और उसकी रोटी बेली। हमने इन तीनों क्रियाकलापों में 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचते हैं कि उनमें एक जैसा क्या है। उनमें एक जैसा यह है कि हम उसमें पदार्थ को जो उसके पश्चात दूसरे बनने वाला क्रम का जो आकार आकृति है या स्थिति है उसको हम वापस पहले आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा सेम पदार्थ वही प्राप्त हो जाता है हमें, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये समानता है। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? हाँ, ये संभव है। यदि हम गुब्बारे में से हवा निकाल देंगे तो गुब्बारा अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता
है। दूसरा, क्या कागज़ का आमाप पहले और हवाई जहाज़ बनने के बाद समाप्त है? कागज़ के आकार में आमाप में हवाई जहाज़ बनाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता है, आकार स्थिति बदलती है। पेज यानी जो आपका पन्ना है उसमें कोई लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? हाँ, गूंदे हुए आटे से हम लोई बना सकते हैं और लोई से गूंदा हुआ आटा लगा सकते हैं। आपने अब इससे कुछ निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि ये परिवर्तन कैसे हैं, इनमें कोई समानता है या नहीं है। तो ये परिवर्तन ऐसे हैं जिनमें हम पदार्थ को परिवर्तन के पश्चात उसके मूल रूप में वापस ला सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला है? इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप आरंभ किया था, शुरू किया था, उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। जहाँ से हमने पदार्थ का कोई भी नया पदार्थ बनाने की क्रिया शुरू की थी, हम उससे वापस वही पदार्थ बना सकते हैं। गुब्बारे में हवा भर करके गुब्बारे को फुला दिया, हम फुले हुए गुब्बारे से वापस पुराना वैसे ही पिचका हुआ गुब्बारा बना सकते हैं। दूसरा, हम जो हवाई जहाज़ बनाते हैं कागज़ का, वापस उस हवाई जहाज़ से साधारण प्लेन कागज़ बना सकते हैं। और गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बना सकते हैं और लोई से पुनः क्या कर सकते हैं, लोई से और वापस आटे में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पूर्व स्थिति में, पुरानी स्थिति में हम ला सकते हैं, उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा सकते हैं। आइए इन क्रियाकलापों को कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। किस कहते हैं? दूसरे रूप में करते हैं इन क्रियाकलापों को। यानी कि अभी तो हमने ये पढ़ा कि इनके आकार में, इनकी स्थिति में परिवर्तन करने पर हमारे जो मूल पदार्थ है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसकी आकृति बदलती है, उसकी स्थिति बदलती है, केवल उसका बस ये दो चीज़ें परिवर्तित होती है। बाकी पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई पदार्थ नया नहीं बनता है, पदार्थ वही ही रहता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन जिसमें पदार्थ को उसके मूल रूप में वापस लाया जा सकता है, इस प्रकार के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के परिवर्तनों को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे गुब्बारे को फुला करके वापस गुब्बारा वैसे स्थान प्राप्त होना, कागज़ से हमने हवाई जहाज़ बना दिया, उसके आकार में परिवर्तन होगा, वापस कागज़ प्लेन कर देते हैं, वही कागज़ प्राप्त होगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल नाम बदला था, आकार बदला था। तीसरे स्थिति में आप गूंदे हुए आटे की लोई बनाते हैं, लोई से आप रोटी बनाते हैं। ये रोटी आपके आकार में आपको पसंद नहीं है तो वापस उसकी लोई बना सकते हैं और लोई से वापस फिर दोबारा रोटी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब ये रोटी तवे पर सिक कर के फूल कर जाती है तब हम इससे दोबारा वापस वो लोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसा ही आटा प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार की जो स्थिति होगी वह स्थिति क्या कहलाती है? वह स्थिति है उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन हो गया है। कौन सा हो गया? उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तनों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। तो आज हमने उत्क्रमित के बारे में पढ़ा, कल हम अनुत्क्रमित या उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।